नमस्कार, डीडी न्यूज यूपी में आपका स्वागत है। चर्चा में कार्यक्रम लेकर उपस्थित हूं मैं रामेंद्र सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब से सरकार बनी है, उन्होंने हमेशा जनता पर भरोसा व्यक्त किया है। पारदर्शी टैक्स को लेकर भी सरकार ने जनता पर उसी तरह भरोसा व्यक्त किया है और ये प्रयास किया है कि अंग्रेजों के समय बनाए गए कानून देश की जनता पर अब उसी तरह लागू ना हो, जिसके लिए अंग्रेज सरकार ने प्रयास किया था। इनकम टैक्स अभी तक लोगों के लिए ऐसा विभाग था जिसका नोटिस आते ही लोग डर जाते थे, लेकिन प्रधानमंत्री चाहते हैं कि अब लोगों के लिए इनकम टैक्स के नियम सरल किए जाएं और लोग भी ईमानदारी से देश के निर्माण के लिए टैक्स दें। प्रधानमंत्री ने जनता के ऊपर जब भरोसा व्यक्त किया है, जनता हर बार उस भरोसे पर खरी उतरी है, क्योंकि जनता को लगता है कि प्रधानमंत्री जी जो कुछ कर रहे हैं वो देश के हित में कर रहे हैं। 130 करोड़ की आबादी पर 1.5 यानी 1.5 करोड़ लोग ही टैक्स दे रहे हैं। अगर कानूनों को सरल किया जाए और जनता पर भरोसा व्यक्त किया जाएगा तो टैक्स देने वालों की संख्या बढ़ेगी। इसी को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ दो मेहमान हैं जो हमारे साथ इस चर्चा में भाग लेंगे। प्रोफेसर एम के अग्रवाल साहब हैं, जो अब हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं अर्थशास्त्र लखनऊ विभाग में, और वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ कलहन साहब हैं जो इस चर्चा में भाग लेंगे, जो अभी पॉलिसी प्रधानमंत्री जी ने डिसाइड की है कि कैसे टैक्स जो सिस्टम है उसको कैसे बदला जाए। सिद्धार्थ जी, प्रधानमंत्री जी ने फेसलेस असेसमेंट की बात की है। क्या है ये? हमारे जैसे आम आदमी या व्यापारी है वो कैसे समझे कि फेसलेस असेसमेंट क्या होगा, इसके क्या फायदे उसको मिलेंगे? रामेंद्र जी, आपने चर्चा की शुरुआत में कहा कि आयकर या कराधान का जो सिस्टम है उसको कैसे सरल किया जाए, इस तरफ इसके प्रयास बहुत पहले भी शुरू हुए थे, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा रहा, आपको अगर याद हो तो इनकम टैक्स के रिटर्न फाइल करने के लिए एक सरल नाम का फॉर्म आया था। जी, कभी चिदम्बरम जी लेके आए थे। अब दुर्भाग्य ये रहा कि वो सरल जो है वो सरल से ज़्यादा जटिल था, जटिल हो गया बिल्कुल। फिर उसकी जब कमियां लोगों ने बतानी शुरू की तो एक सरल 2 आया, वो और भी ज़्यादा जटिल हुआ। कुल मिलाकर जो इनकम टैक्स का असेसमेंट, टैक्स का पेमेंट, नोटिस का जो सिस्टम, इस सारे सिस्टम में कर अधिकारियों की, कर का जो स्टाफ है, कर्मचारी है, उसका इंटरवेंशन, उसका हस्तक्षेप और उसका जो अधिकार था वो अधिकार कभी नहीं खत्म हुआ। ये इस दिशा में पहली बार ऐसा कदम उठाया गया जो ये फेसलेस सिस्टम है। अब फेसलेस सिस्टम क्या है कि आप इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं, आपका असेसमेंट होता है। जी। अभी तक आपका असेसमेंट आपको जोन सर्किल में बांटा जाता है कि आप इस इलाके में रहते हैं, इस इलाके अधिकारी है आपके, इस सर्किल में ले लिया जाता है, इस सर्किल का यह अधिकारी है और आपका ये असेसमेंट इनकम टैक्स का है। अब यहाँ पर इस सिस्टम को खत्म किया गया है। अब आपको एक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा। आपके डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर को से आपका असेसमेंट कहीं भी जनरेट हो सकता है, भारत के किसी भी प्रांत में, किसी भी शहर में। उसको ये नहीं पता है कि कौन अधिकारी करेगा, आपको भी नहीं मालूम है कि ये कौन अधिकारी है जो जनरेट कर रहा है, और जनरेट करने वाला अधिकारी उसको नहीं मालूम है कि ये किस व्यक्ति के लिए जनरेट हो रहा है। तो ये तो हुआ फेसलेस सिस्टम। अब इसके बाद आता है कि आप इसके बाद भी अगर जो भी आपका असेसमेंट हुआ है उस असेसमेंट से आप संतुष्ट नहीं हैं, जी, आपको लगता है कि असेसमेंट गलत है, तो अभी इस सिस्टम की घोषणा करते समय ही प्रधानमंत्री ने कहा है कि दीनदयाल जी की जयंती 25 सितंबर से जी ये सिस्टम लागू होगा। टैक्स पेयर्स चार्टर्ड आया है पहली बार, एक संहिता आई है टैक्स पेयर्स के लिए जी, और पहली बार, कम से कम मैंने, डॉक्टर साहब बेहतर बताएंगे, लंबे समय से आप देखते रहे हैं, पहली बार मैंने देखा है कि आयकर विभाग की तरफ से कोई ऐसा चार्टर, कोई ऐसा प्रोफार्मा मैंने देखा है कि जो अति सरल है, कोई लंबा चौड़ा नहीं है,
आपको आपके अधिकारों के संरक्षण की बात कही गई है और आप गलत करते हैं तो आपके ऊपर क्या कार्रवाई हो सकती है। बहुत सीधे सरल शब्दों में ये टैक्स पेयर्स का चार्टर है। बहुत सीधे सरल सिस्टम में एक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम से आपका असेसमेंट होगा। यहाँ पर कहीं भी आपका और इनकम टैक्स के किसी भी अधिकारी कर्मचारी का आमना सामना नहीं होना है। ना आपको उस इंस्पेक्टर राज, उस नोटिस, वो आपके घर के चक्कर, उन तमाम चीज़ों से उनसे आपको निजात मिलती है। तो ये अपने आप में एक क्रांतिकारी कदम है कि जिससे कि अभी चर्चा में आगे हम लोग जरूर बात करेंगे कि कैसे इससे क्या फायदे होंगे, आयकर को बढ़ने में क्या फायदा होगा और क्या होगा। ये पहली ही बार जब सरकार आई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि जो ये मकड़ जाल है ना, जो कानूनों का है, इसको हम कम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जनता इस मकड़ जाल से उभरे और वो करे जिसकी ज़रूरत है, उतने ही कानून की ज़रूरत है जिससे आपको इतने मकड़ जाल मुलझाने की ज़रूरत है। तो शायद सरकार उस दिशा में आगे बढ़ रही होगी। दूसरी गवर्नमेंट है कि जो जहाँ जहाँ दिक्कतें समझ रहे हैं उसको आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री ने डॉक्टर साहब, प्रोफेसर साहब, लोगों से अपील की है कि स्वयं आत्मावलोकन करें कि अगर आप टैक्स दे सकते हो तो आपने भारत में रह रहे हो, भारत में व्यवसाय कर रहे हो, तो अगर टैक्स दे सकते हो तो टैक्स दो। इसी से भारत का निर्माण होगा। आप सड़क देखते हो, बिजली देखते हो, पानी देखते हो, और वो गरीब लोगों के लिए जो योजनाएं चलती इसी टैक्स पर डिपेंड है। तो बड़ी भावनात्मक अपील है कि जो लोग टैक्स दे सकते हैं वो निर्माण में अपनी भूमिका अदा करें। ये किस तरह से लेंगे लोग आने वाले समय में? देखिए, ये एक बहुत ही सकारात्मक कदम है, लेकिन इसकी भूमिका बहुत बड़ा काम हुआ है जी। जिस प्रकार से आज जो है सबके पास एक टेक्नोलॉजी जेब में है, मोबाइल टेक्नोलॉजी, और जो इस प्रकार से इन्होंने, आप देखिए पूरा, अगर प्रधानमंत्री का देखें पूरा चेंज ओवर अगर हम देखते हैं 2014 से अब तक, मोबाइल और इंटरनेट बेस्ड उनकी ये टेक्नोलॉजी है। जीएसटी भी क्या है, मोस्ट ऑफ द जितने भी हमारे ये हैं व्यापारी, छोटे व्यापारी, वो मोबाइल से कर रहे हैं, लैपटॉप से कोई नहीं इस्तेमाल कर रहा है। तो उन्होंने शुरू में कहा था मैं इस टेक्नोलॉजी का मैक्सिमम इस्तेमाल करूंगा। जिस वर्ग को वो एड्रेस कर रहे हैं, देखिए बड़े करदाता के ऊपर तो सरकार की निगाह हमेशा रहती है। छोटा आदमी क्यों बिदकता है? छोटा व्यापारी इनकम टैक्स मान लीजिए 5,000 रुपया उसका साल का निकल रहा है, वो कहता है इससे अच्छा 5,000 रुपया किसी सीए को दे दो और वो हमारा बचत कर देगा। भले कि वो जो है टैक्स 4,000 पड़ रहा था लेकिन वो 8,000 ले लेता। वो क्यों भागता था? इसलिए कि इनकम टैक्स वाले कहीं हैरेस न करें, कहीं परेशान न करें, ये भय था। तो उस भय को दूर कर रहे हैं। लोग टैक्स देना चाहते हैं। अगर उनसे बात करिए अकेले में, वो कहते हैं भैया हम टैक्स तो दे देंगे, 4,000 छोड़िए, हम 2,000 बेसी भी देना पड़े दे दें। लेकिन ये लोग जो परेशान करते हैं, अब जिस प्रकार का जी जो ये फैसले से जनता के बीच ट्रस्ट, दूसरा उनका क्या होता था, रिटर्न फाइल कर दिया। सिद्धार्थ जी ने वो बात कही, जो चार्टर की बात कही है, टैक्स पेयर्स चार्टर की बात है, जो आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा है। इस टैक्स पेयर चार्टर की बड़ी खूबी है। अगर हम देखें, अगर मान लीजिए जितने पॉइंट्स हैं, 3/4 पॉइंट यानी 3/4 पॉइंट टैक्स अधिकारियों के लिए, कर अधिकारियों के ऊपर लागू हो रहे हैं, उस विभाग पर लागू हो रहा है। केवल 1/4 कर संभावित करदाताओं पर या छोटे करदाताओं पर। बड़े करदाता की चर्चा नहीं है। आप देखिए आयकर क्यों, इसलिए नहीं कि प्रधानमंत्री को उससे आय चाहिए, ना ना नहीं, ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि उनसे बहुत ज्यादा रेवेन्यू नहीं आता है। आप स्टडी करके देखिए, मुश्किल से जिस वर्ग को एड्रेस कर रहे हैं, अगर बहुत बढ़ाएगा टोटल इनकम टैक्स में 10% भी नहीं होगा, ये आप समझ लीजिए। लेकिन क्यों? वो चाहते हैं कि राष्ट्र निर्माण में हर कोई अपनी भूमिका निभाए, वो गर्व से कह सके मैं भारतीय हूं, मैं अपने देश के लिए कर रहा हूं, मैं कमाता हूं तो टैक्स देता हूं। और जब ये भावना आएगी तो व्यापार भी चीज करेगा। एक और चीज है, इसका इंटरनेशनल इम्प्लीकेशन है। देखिए, जब प्रधानमंत्री किसी देश का अगर कोई मजबूती से बात करता है तो उसका असर एक तरफ नहीं जाता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी एक शब्द आया है बीच में, यानी कि छोटे व्यापारी, क्योंकि इस समय जो आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ने की बात चल रही है, ये छोटे व्यापारियों पर, माइक्रो लेवल पर है, एमएसएमईज पर है। उनको एड्रेस करते हुए कह रहे हैं कि आप डरो मत, आपको कोई पहचान ही नहीं पाएगा। और एक चीज और कही है प्रधानमंत्री ने कि आप टैक्स भरिए, छोटे करदाताओं को वैसे भी डरने की जरूरत नहीं, उनका बहुत ज्यादा हम कुछ देखने भालने वाले नहीं है, बशर्ते भी कम हो गई है। हाँ, बहुत कम कर दिया है, क्योंकि वो विश्वास कर रहे हैं। वैसे भी सब कुछ तो इनकम टैक्स बैंक के माध्यम से हो, आप कुछ भी कर रहे हैं। अभी देखिए इसमें क्या किया है,
कुछ लोग जो खर्चा करते हैं दिखाते नहीं हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर अभी इनकम टैक्स ने बड़ा किनारे लगाया है कि आपका होटल का बिल इतना हो जाएगा, आपका ट्रैवल का इतना हो गया, तो आपको इनकम टैक्स में उसका जवाब देना पड़ेगा। दीजिए जवाब, अगर आप, यानी कि आप टैक्स से भाग भी नहीं पाएंगे। उस तरह के लोगों को एड्रेस कर रहे हैं कि जो अनावश्यक बेतुका कमाई करते हैं, गलत स्रोत से कमाई है, वो अगर बेतुका खर्च करेंगे तो नहीं बच पाएंगे। लेकिन जो ईमानदार व्यापारी हैं, ईमानदार कर्मचारी हैं, जो भी हैं, वो टैक्स दें। प्रधानमंत्री कह रहे हैं आपका रिटर्न का तुरंत होगा, आपसे कोई बात भी नहीं करने आएगा। ये बहुत अच्छी सहूलियत, बहुत अच्छी। जनता पर भरोसा सरकार का है, और सरकार ये बता रही कि एक भारत का जो भी नागरिक है, जो भी करदाता है या नहीं कर देता है, जनता पर सरकार का भरोसा है। और ये जो भरोसा कायम हो रहा है, यही सरकार को चलने और चलाने में भी मदद करता है। अगर आप भरोसा टूटता है तो चीज़ें डिस्टर्ब होती है, और उसका नुकसान सरकार और जनता दोनों को होता है। जिस सिस्टम की बात प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, ये सिस्टम अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा 3 जगह लागू है। भारत चौथा देश है जहां पर वो सिस्टम लागू हो रहा है। यानी हम इतनी तेजी से प्रगति कर रहे हैं तकनीक के माध्यम से भी, कि हम दुनिया के उन देशों में शामिल होने जा रहे हैं जहां जनता पर बहुत भरोसा किया जाता है। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, सिद्धार्थ जी, क्या अब नीतियां सत्ता केंद्रित न होके जन केंद्रित या जनता केंद्रित बन रही हैं? देखिए, जो फेसलेस सिस्टम है ये अपने आप में जन केंद्रित ही है, क्योंकि अगर सत्ता केंद्रित होता तो इसमें अधिकारी भी होता, इसमें कर्मचारी होता, बिल्कुल, आपको एक उस पूरे सिस्टम के तहत बांध के रखा जाता। यहाँ ये है कि एक तरफ तो आपको एक रैंडमाइज सिस्टम है जी। इस रैंडमाइज सिस्टम में आपको ये जानकारी, जैसे आप रेलवे का रिजर्वेशन कराने जाते हैं, आप दुनिया में, भारत में कहीं भी किसी भी जगह से कर देते हैं रेलवे का रिजर्वेशन, कहीं से कैंसिल हो जाता है। आपको ये नहीं पता है कि जिस समय आप 2 सीटों के लिए रिजर्वेशन कराने जाते हैं, कोई चेन्नई में करा रहा है या कोई अरुणाचल में करा रहा है, बिल्कुल, और उसने पहले कराया, आपने बाद में कराया। इसमें कोई जो कर रहा होता है उसे भी नहीं पता, उसको भी नहीं पता होता कौन करा रहा है, कि वो आपको कहीं से प्रायोरिटाइज कर ले। इस तरह से जो फेसलेस हमारा जो सिस्टम है, ये फेसलेस सिस्टम अपने आप में एक तरीके से जनता के हाथ में चाबी दे दी गई है कि भाई हमारा कोई लेना देना नहीं है कि आप कोई आदमी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर आपके साथ कुछ कर सके, या आप किसी तरीके से उसको प्रभावित करके अपने फेवर में कुछ कर सके। इस पूरे चैप्टर को क्लोज करते हुए ये जो डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर सिस्टम का तरीका अपनाया गया। और दूसरी बात यह है कि इसके बाद भी जो आपको शिकायत है, डॉक्टर साहब ने बताया, जो टैक्स पेयर चार्टर है, उस टैक्स पेयर चार्टर में भी करदाताओं के लिए नहीं कम बल्कि ज़्यादातर वो चार्टर एड्रेस करता है उन अधिकारियों को ही। तो सीधी सी बात है कि जनता के हाथ में अभी चाबी दी गई है। आप ईमानदारी से टैक्स लेना चाहते हैं, आप ईमानदारी से टैक्स भरिए। आपको जहाँ कहीं दिक्कत आ रही हो, आप उस दिक्कत को लेकर खड़े होइए। आपके लिए एक चार्टर है, उस चार्टर के तहत आप अपने अधिकार दिखिए। आपके अधिकारों का पूरा संरक्षण टैक्स पेयर चार्टर कर रहा है। दूसरी बात आप देखें, अगर जो डॉक्टर साहब ने अभी बात कही थी कि हिंदुस्तान में कारोबार करने वाला, लेकिन नौकरी पेशा लोगों के पास बहुत ज़्यादा इस तरह के ऑप्शंस तो नहीं है कि वो कर के चोरी कर सकें या कर में अब शायद बहुत कम, लेकिन कारोबार करने वाले जो पूरा व्यापारी वर्ग है, उद्योग वर्ग है, आप देखिए सब ने इसका, पहली बार मैंने देखा है कि अलग अलग धड़े, अलग अलग फैक्शंस, अलग अलग दलों से संबंधित व्यापारियों के संगठन, उद्योगों के, वो उन सब ने मिलकर स्वागत किया इस पूरे सिस्टम को। एक कोई ऐसा सिस्टम आया जिसका सबने स्वागत किया। इससे साफ दिखता है कि हाँ, जो पहले चल रहा था सिस्टम से परेशानी तो थी, कहीं चूक थी और कहीं ना कहीं उसमें दिक्कत थी, कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी हो रही थी। और डॉक्टर साहब ने एक बात बहुत अच्छी कही कि आप सब कुछ मोबाइल, दिक्कत ये थी कि अभी तक जो हमारे जो टैक्स रिजीम था और जो हमारा टैक्स की फाइलिंग थी, वो सारी कुछ चीज़ें संभव नहीं हो पा रही थी कि एक आम आदमी अपने हाथ से मोबाइल चलाते हुए कर सके। आज वो चीज़ें सरल करते हुए यहाँ तक अगर ले गई हैं, और आपने देखा होगा तमाम बार हम लोग यहाँ पर अर्थव्यवस्था और व्यापार को से संबंधित चर्चाओं में बैठे, हर बार जो उद्योग जगत का प्रतिनिधि आता है
खुद अर्थशास्त्री आते हैं, खुद डॉक्टर साहब जैसे लोग भी जब भी बैठे, हर आदमी टैक्स रिफॉर्म की बात करता है। बिल्कुल, ये सही है कि टैक्स रिफॉर्म एक दिन में नहीं आता है और उसकी शुरुआत इन्हीं कदमों से होती है। कुछ पहले भी ऐसे कदम उठाए गए हैं, जीएसटी वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ टैक्स रिफॉर्म। तो जो टैक्स रिफॉर्म है वो इसी तरीके से धीरे 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 करके आता है कि जिसमें इतनी सुसंगत और इतनी आसान व्यवस्था दी गई हो जाए कि जो भी आदमी जिसको भी कर देना है उसको कर देने से कोई वो नहीं हो। अब बस एक बात तो मैं डॉक्टर साहब से डिफर करता हूँ कि अभी भी आयकर का जो शेयर है हमारे कुल कर राजस्व में वो उतना नहीं है जितना होना चाहिए। और किसी भी तरह का जो कर राजस्व है उसका देश में तमाम सारी कल्याणकारी योजनाओं में, देश के तमाम विकास में बिल्कुल खर्च रोल होता है। और मुझे उम्मीद है कि शायद ये भरोसे के बाद शायद बढ़े, बिल्कुल इससे फर्क पड़े और कर का हिस्सा बढ़ना चाहिए, आय कर का हिस्सा बढ़ना चाहिए। अभी हम बहुत कम लोग हैं ऐसे जो टैक्स दे रहे हैं। बिल्कुल आयकर का हिस्सा बढ़ना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन फिर भी एक जो भरोसा सरकार जनता पर व्यक्त कर रही है, तो आने वाला जो समय होगा उसमें हो सकता है कि जो आप बात कर रहे हो ये विसंगतियां भी दूर हों। प्रोफेसर साहब, दो चीजें हैं। एक तो क्या तकनीक के साथ जो प्रशासन में पारदर्शिता है वो बढ़ेगी? तकनीक का जबरदस्त इस्तेमाल हो रहा है, आप कह रहे हो कि मोबाइल पर ही जीएसटी लोग भर रहे हैं, इनकम टैक्स भी मोबाइल पर भर देंगे, तो ये चीज़ें आएंगी तो क्या प्रशासन में पारदर्शिता आएगी? जिसकी बात सिद्धार्थ जी कर रहे थे कि तमाम ऐसी चीज़ें होती कि नोटिस दिया और आदमी को बुलाया अपने पास और फिर तमाम गलतियां होती थी, वो न शासन प्रशासन के सरकार के पास जाता था ना यहाँ, तो वो चुनौतियां कम होगी, प्रशासन में पारदर्शिता आएगी, बहुत कम होंगी। और इसका क्या होगा कि लोगों में एक विश्वास बढ़ेगा। विश्वास इस प्रकार बढ़ेगा कि जो हमने फाइल किया है आना पाई दुरुस्त है, तो अब हमें चिंता की कोई बात नहीं, मेरे पास भी रिकॉर्ड है और तुरंत उसकी रिसीट आ जाती थी। याद करिए अभी कुछ सालों पहले तक यहाँ पर जब हम लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते थे, कभी खुद या किसी स्टाफ भेजा, कितनी लंबी लाइन लगती थी धूप में, क्योंकि अक्सर ये जून जुलाई में होता था। आदमी कहता था भैया 100 रुपया ले लो, हमारा पहले करा दो। एक छोटी सी घटना है, लेकिन छोटा आदमी, छोटा व्यापारी कहता है मैं दिन भर अपना जो है दुकान छोड़ के आऊंगा, व्यापार छोड़ के आऊंगा, 500 को वहां नुकसान किया और यहाँ 100-200 देना पड़े, उसके बाद भी रसीद नहीं दे रहे हैं, वो कह रहे हैं बाद में देंगे रसीद। उसका ये हरसमेंट था। मैनुअल में कुछ दिक्कतें मैनुअल में वहां भी होती थी कि जल्दबाजी में पहले जमा कर लो फिर देखते हैं। हाँ, लेकिन इसमें एक और देखिए प्रशासनिक ये चतुराई देखिए प्रधानमंत्री जी की, क्योंकि इसको चतुराई कहेंगे और इसको हम कहेंगे गुड गवर्नेंस कहेंगे। इस माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने जो कर राजस्व खासतौर छोटे तबके से, छोटी आय वालों से कलेक्ट करने में जो उनका टैक्स कलेक्शन का कॉस्ट था बहुत हाई था, उस कॉस्ट को उन्होंने बहुत ही चतुराई से अपनी प्रशासनिक सूझबूझ से एकदम ला करके, जिसको कहते हैं एकदम निचले स्तर पर ले आए हैं। अब उसकी कॉस्ट, और आप देखिएगा बहुत जल्दी आपके सामने ये चीज उसमें है लेकिन वो खुल करके नहीं आई है, इस पर कॉस्ट जो आने वाली है पहले की कॉस्ट के मुकाबले 5% रह जाएगा। तो ये अपने आप में जो बहुत लंबा चौड़ा स्टाफ हुआ करता था इनकम टैक्स में, पता लगा कि कितना टैक्स आया, 10 लाख आया, खर्चा कितना हुआ महीने का, 12 लाख की सैलरी गई। मतलब ये जो हो रहा था, आप सोचिए, और फोकस क्या था? देखिए बड़ों का तो एक अलग स्टेटस है, वो अलग हिसाब से चलते हैं। छोटा आदमी, छोटा व्यापारी, छोटा कर्मचारी जो टैक्स रिटर्न फाइल किया, तो मैं खुद चूंकि इसमें एक बार स्क्रूटनी में देख चुका हूं, उन्होंने कहा साहब आपको ये पता ही नहीं था, आपने ये गलती कर दी। अगर आपने पढ़ा होता, लेकिन अब अगर ऑनलाइन करेंगे वहां सब लिख करके आता है, ये है आप इस तरह से करिए, ये है इस तरह से करिए। उन्होंने कहा साहब आपकी गलती नहीं है, वो तो अच्छे अधिकारी थे। उन्होंने कहा साहब ये तो चलिए ठीक है, अगर कहीं आप फंस जाते ना तो आपका बहुत नुकसान हो जाता और आपको हरस करते। यानी कि जो डिस्क्रिशन था, विशेषाधिकार था, जो दुरुपयोग करने की वहां परिस्थिति, वो दुरुपयोग पूरी तरह से, जैसे आपने एक्सप्लेन किया, किसी को पता ही नहीं कि रामेन जी का ये है रिटर्न, ये कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। श्याम जी ने उसको देखा, श्याम जी के पास इनसे कोई मतलब नहीं है। अगर वो नहीं तुरंत उसको क्लियर करते हैं, मान लीजिए आपने 25,000 रुपया एनुअल आपने टैक्स जमा किया इनकम टैक्स का, और उन्होंने तुरंत क्लियर नहीं किया आउट सिटीजन चार्टर के, और आपसे गलती से एक फोन कर लिया उन्होंने, वो आदमी क्यों फोन करेगा? पता है कि उनको फोन करने का मतलब अभी उल्टा पड़ जाए, वो सोचेगा भी नहीं। यहाँ भी मल्टी लेयर सिस्टम है। दूसरा और भी दिक्कत होगी, जब आप कंप्लेन करेंगे वो कंप्लेन एड्रेस होगी किसी तीसरे को,
उनके पास नहीं जाएगा। उनके पास और नहीं जाएगा। किसके इसलिए पास जाएगा? वो जो अपना लाभ उनके खाते में तो नहीं है जा रहा। पहले क्या था, जैसे आपने कहा कि जोन है, लखनऊ के जोन बटे हुए हैं। अब साहब ऑल इंडिया होगा ये। हो सकता है लखनऊ का सिद्धार्थ जी का इनकम टैक्स रिटर्न ये आसाम वाला देखे, ये जीएसटी में इन्होंने किया है, सॉफ्टवेयर बना दिया है क्या? रामेन जी वाला हो सकता है आंध्रा में कोई देख बिल्कुल, रहा हो, बिल्कुल, यही है। मेरा कोई हो सकता है चेन्नई में देख रहा हो, तो किसी को पता ही नहीं है। तो या उनको क्या करना, आपको तो पेपर वो तो देखना है, पेपर टैक्स देख है के कि नहीं, बात assessment कर खत्म। देंगे कि ये देना है आपका, ये बता। चेहरा देख के नहीं, पेपर और जो आपका जो है इनकम टैक्स के हिसाब से जो डिडक्शन है आपके जो पैन नंबर से आधार से निकल के आएगा। बिल्कुल। ये जो बैकअप इन्होंने शुरुआत की थी जिसमें लोगों ने विरोध किया था, इसीलिए किया था और खास तौर पर बड़े मठाधीशों ने किया था। छोटा आदमी तो खुश है कि चलो इस बहाने हमारा जितना टैक्स हमने कहीं भी जमा किया है, हमारा कहीं पर एट सोर्स डिडक्शन हुआ है टीडीएस, वो उसमें अकाउंट फॉर हो जा रहा है। चलिए सिद्धार्थ जी, 130 करोड़ की आबादी, 1.5 करोड़ टैक्स पेयर, ये जो सरलीकरण हुआ है, जो भरोसा जताया गया है, क्या ये दर्शाता है कि ये संख्या बढ़ेगी जिसकी बात पीएम साहब कह रहे हैं कि हमने भरोसा व्यक्त किया और जनता से अपेक्षा की ये बढ़ेगा, ये बढ़ना ही चाहिए? देखिए, बहुत हर साल जब भी टैक्स प्रोविजन का अनाउंसमेंट होता है तो कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स नेट में आए, टैक्स देने वाले नहीं, टैक्स के असेसमेंट के दायरे में आए। फिर जब उनकी आय जब होगी कर देने के योग्य तो वो कर देंगे। अभी दिक्कत ये हो रही थी कि जैसा डॉक्टर साहब ने भी बताया कि परेशानी ये थी कि लोगों को टैक्स देने से दिक्कत कम थी, उस मकर जाल से दिक्कत ज़्यादा थी। तो लोग उस मकर जाल में फंसना ही नहीं चाहते थे, वो सोचते थे इससे जितने दिन तक बचे रहो। आप बहुत सारे ऐसे मामले देखते होंगे कि बहुत सारे बड़े लोगों का जब कोई वाकया हो जाता है, अभी उत्तर प्रदेश में ही एक बड़े अपराधी के संदर्भ में जब वाकया हुआ तो ये देखा गया कि साहब वो करोड़ों की तो उसके पास संपत्ति थी, उसके पास जाने कौन कौन दो एसयूवी जो है उसकी वो बुलडोज हुई हैं, लेकिन वो इनकम टैक्स रिटर्न में ही नहीं था, कभी उसने रिटर्न ही नहीं भरा। या ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको आप व्यापारी भी हैं। तो ये इसमें हो सकता है कि कुछ लोगों की मंशा गलत हो, लेकिन ज़्यादातर लोगों की मंशा गलत नहीं होती है। उन्हें कर देने से ऐतराज़ नहीं है, उन्हें ऐतराज़ इस बात का है, उन्हें परेशानी इस बात से होती है, इस पूरे मकर जाल से। तो मुझे ऐसा लगता है कि न केवल नंबर ऑफ असेसीज जो है रिटर्न भरने वाले लोगों की तादाद बढ़ेगी, टैक्स देने वालों की भी तादाद बढ़ेगी। और ये सच है कि ख़ास तौर पे अब जैसे हमारे सामने इस समय जो संकट का काल चल रहा है, महामारी का युग है, यहाँ पर करदाताओं की जिम्मेदारी, करदाताओं का उत्तरदायित्व तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि हमारा सरकार के पास कोई पेड़ में नहीं उगता है पैसा। तो जो कर राजस्व होगा उस कर राजस्व के हिस्से से ही ये सारी तमाम सारी चीज़ें होंगी। ऐसे में आयकर का हिस्सा संपूर्ण कर राजस्व में इतना कम होना कि 1.5 करोड़ लोग जो है केवल इनकम टैक्स देते हैं, और इनमें भी अगर आप सरकारी कर्मचारियों को या निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को निकाल दीजिए तो उसके बाद जो बहुत जरा सा हिस्सा जो बचता है, एक मिनिस्क्यूल जो बचता है, तो उसके भरोसे इतना बड़ा देश कैसे आप चलेंगे? समय बहुत कम है और 1 मिनट का समय भैया आपसे बात करते हुए निकलेंगे कि क्या जनता, जिसकी बात हम सिद्धार्थ जी से शुरू किए थे, क्या जनता इस भरोसे पर खरी उतरेगी? बहुत कम शब्दों में देखिए, जनता हमेशा ईमानदार होती है, मेजॉरिटी जनता ईमानदार होती है और ईमानदारी वो पसंद करती है, अपने साथ भी, समाज के साथ भी और सरकार के साथ भी। प्रधानमंत्री का इससे देखिए भरोसा, किस प्रकार से उज्ज्वला स्कीम कहां से चलाई, एक पैसा अपनी तरफ से नहीं लगाया, लोगों से केवल उन्होंने अपील किया था, लोगों ने सब्सिडी छोड़ दिया। आप सोचिए, जो आदमी सब्सिडी छोड़ सकता है वो टैक्स भी दे सकता है, वही ग्रुप है जिसने सब्सिडी छोड़ा है वही टैक्स देगा। ये चर्चा बड़ी है, शायद हमारे पास समय कम है, इस चर्चा को 1 घंटे में भी करते तो भी कम थी, लेकिन प्रधानमंत्री जो भरोसा व्यक्त किया है जनता के ऊपर, जनता की जिम्मेदारी बनती है कि अगर किसी नेतृत्व ने आप पर भरोसा किया तो उसकी जिम्मेदारी पर खरे उतरिए। और हमें लग रहा है कि देश की जनता इस पर खरी उतरेगी जिस भरोसे को प्रधानमंत्री ने व्यक्त किया है, और हमारे देश के आय करदाता स्वेच्छा से कर देंगे और भारत के निर्माण में सहभागी होंगे। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत आभार, नमस्कार।